नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए भाग 2 लेके आया हूँ। इसमें कि पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत है। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से परिस्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न में से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दृढ़ से निपटना, दूसरा है वास्तविकता परीक्षण, तीसरा है सहानुभूति व्यवहार, चौथा है दृष्टिकोण जानना। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, दृष्टिकोण को जानना। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? पहला, निर्णय लेने में मदद करना, दूसरा है भावनाओं की समझने को सुनकर बनाना, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन को सुनकर बनाना, चौथा है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें आपका चौथा विकल्प इसमें भी होगा। इसमें एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला जैसे है सभी, दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, तीसरा है गैर मौखिक भाव, चौथा है व्यवहार और कार्य। तो इसमें आपका चौथा विकल्प पहला विकल्प सही है, सभी, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक भाव और व्यवहार और कार्य। तो इसको मिला के सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? पहला जैसे आपका है, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। दूसरा है अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। तीसरा है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। चौथा है मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका विकल्प तीसरा सही है, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। आँखों से संपर्क करके, दूसरा है उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, तीसरा है उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, चौथा है उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। तो इसका विकल्प पहला जो है आपका आँखों से संपर्क करके वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? पहला है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, दूसरा है स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, तीसरा है हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, चौथा है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो आपका छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। पहला अलग और देखने योग्य, दूसरा है एकांत और सतर्क, तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे सुरक्षित और स्वीकृति, चौथा है संरक्षित और अनिश्चित। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, सुरक्षित और स्वीकृति ही शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है ताकि छात्र अनुभव कर सकें सुरक्षित और स्वीकृति। तदानुभूति है अपने स्वयं को समझना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, तीसरा अपने और दूसरों से तर्क करना, चौथा है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो इसका विकल्प चौथा सही है, तदानुभूति वह है जो किसी और की तरह महसूस करना और
सूचना। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, तीसरा है दूसरों की राय लेकर, चौथा है विचारों और व्यक्त दूसरों को समग्र करना। तो एक शिक्षक संवेदनशीलता का गुण जो है वो मेरे हिसाब से आपका विकल्प 2 सही होगा, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में पूरे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा हुआ है सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।